हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के जिन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सब किया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है हमको। देखिए आकृति जो किताब में दिया है उस आकृति को हमने यहाँ बना दिया है। आकृति 6.38, तो 6.38 बना दिए हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम 2 त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। कौन कौन? तो AEP कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए AEP ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहा है। फिर त्रिभुज CDP लेकर चल रहा है, यहाँ पर है CDP। तो इसमें देखिए हमने दिखा दिया है कि कोण AEP बराबर है कोण CDP 90 डिग्री से। देखिए यहाँ पर E पर भी 90 डिग्री बन रहा है और D पर भी बन रहा है। और फिर एक और जो कोण दिखाए हैं कि कोण APE बराबर CPD। देखिए त्रिभुज जो यहाँ पर बन रहा है AEP, इसके लिए भी का ये P काम कर रहा है और CDP के लिए भी काम कर रहा है। तो इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ होगा। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि AA के समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी तरह से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज ले लिए हम ABD। तो देखिए ABD कहाँ है? ABD इस त्रिभुज को बोल रहा है। फिर इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज CBE। तो देखिए त्रिभुज CBE कहाँ है? CBE इस वाले त्रिभुज को कह रहा है। तो इसमें देखिए ADB होगा। यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABD है इसमें कोण ADB ले लिए हैं बराबर है CEB, यानी D पर और E पर दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री से बराबर हो गया। और फिर यहाँ पर लिखे हैं कि कोण ABD बराबर कोण CBE। तो देखिए ABD AB और फिर D इस कोण के लिए है। और फिर आपका जो त्रिभुज कोण CBE है उसके लिए भी क्या है? B उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ कोण से ये दोनों बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको हम AA के समरूपता के आधार पर समरूप कह सकते हैं। वैसे ही 3 नंबर है, बोल रहा है क्या कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम त्रिभुज लेकर चल रहे हैं कि त्रिभुज AEP, यहाँ पर त्रिभुज लेकर हम चले हैं AEP तथा त्रिभुज ADB। तो इस त्रिभुज में जो E होगा 90 डिग्री का कोण बना रहा है और फिर इस त्रिभुज में जो D है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री के आधार पर ये दोनों बराबर हो गया। और इन दोनों त्रिभुजों में जो A है वह क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों के समरूपता, ये AA के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। सेम प्रोसेस हमने 4 नंबर में भी अप्लाई किया है। देखिए कह रहा है क्या कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो देखिए दोनों त्रिभुजों के जो कोण D है और कोण E है दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री से बराबर हो गया। और दोनों त्रिभुजों में C जो होगा उभयनिष्ठ होगा। तो AA के समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर, ये जो 7 का आंसर है, फाइनल हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। देखिए एक हमने समांतर चतुर्भुज ABCD बना दिया है और इसकी एक भुजा को हमने बढ़ा दिया है। ये वाला भुजा बढ़ गया है। तो कह रहा है क्या कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है। वो बिंदु कौन है? E है। और कह रहा है क्या कि E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो ED है यहाँ पर ये भुजा, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये हमारा बढ़ाई गई भुजा कौन है? ये हमारा जो DE है। D को हमने E तक बढ़ाया है और E को हमने B से मिला दिया है। तो ये BE जो रेखा है CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB समरूप है। यही हमको सिद्ध करना है।
तो देखिए जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज हम लेकर चल रहे हैं ए बी ई। देखिए ए बी कहाँ बन रहा है, तो ए बी ई हो गया, और फिर यहाँ पर सी एफ बी, तो सी एफ बी, इन दोनों त्रिभुजों में जो ई है और जो बी है ये दोनों एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर हो गया, और फिर आपका बी है यहाँ पर, एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। और फिर देखिए कोण ए कोण सी के बराबर है, ये समूह कोण हो सकता है, ए सी के बराबर हो गया। तो जिस आकृति में दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम कह सकते हैं ए के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। किताब में दिया हुआ है फिगर इसका, जिनका कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध करना है, एक नंबर में त्रिभुज ए बी सी समरूप है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और 2 नंबर में सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी सिद्ध करना है। तो देखिए जो किताब में फिगर है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये एम बिंदु है, ये हमारा एम बिंदु है, और फिर यहाँ पर दिया है बी, तो इस पर भी समकोण बनाया है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में एम पर समकोण बन रहा है और फिर बी पर समकोण बन रहा है। तो पहला हमको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, पहले उसको हम देखते हैं। तो ए बी सी, तो देखिए बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और फिर त्रिभुज ए एम पी है, ए एम पी, तो एम और बी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री से। अब देखिए जो ए है, त्रिभुज ए बी सी में ए और त्रिभुज ए एम पी में ए, दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। अब देखिए दूसरा में हमको क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जब दो त्रिभुजें क्या होती है, समरूप होती है, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित होती है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए कहाँ है, त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा सी ए हो गया भुजा, और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए एम पी में जो हमारा पी ए होगा, ये नीचे वाला, ये समान अनुपात में विभाजित होगी। और फिर देखिए बी सी कहाँ है, तो ये हमारा बी सी है, और फिर एम पी क्या है, तो दोनों भुजाएं क्या हो रही है, लंब हो रही है। तो दोनों क्या हो गया, ये सी ए बटा पी ए और बी सी बटा एम पी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सी डी और एफ जी क्रमशः कोण ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखिए दो त्रिभुज यहाँ बनाया गया है, और ये जो सी डी है कोण सी का समद्विभाजक है, और एफ जी जो है जी का समद्विभाजक है। तो कह रहा है इसमें स्थित है, और फिर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो दर्शाना है हमको एक नंबर में सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, यही सिद्ध करना है एक नंबर में। तो देखिए एक नंबर इसका हम यहाँ पर लिखे हैं, हमको सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। तो देखिए त्रिभुज हम डी सी ए लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज डी सी ए, ये वाला है डी सी ए, और फिर त्रिभुज एच जी एफ लेकर चल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो कोण ए है कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि शीर्ष कोण है, और कोण यहाँ का जो 2 है कोण 4 के बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर है तो समरूपता के आधार पर क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और हम ये भी जानते हैं क्या कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ए सी बटा एफ जी, ए सी कहाँ पर है, ए सी बटा एफ जी हो गया, और सी डी बटा जी एच, मतलब ये सी डी बटा जी एच समान अनुपात में विभाजित करती है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए 2 नंबर में बोल रहा है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यही सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज डी सी बी लेकर चल रहे हैं, और त्रिभुज एच जी ई, तो देखिए डी सी बी में कोण 1 बन रहा है, और जो एच जी ई है इसमें कोण 3 है, ये दोनों बराबर हैं। और फिर कोण बी बराबर कोण ई है, मतलब यहाँ का जो कोण है कोण ई के बराबर है। तो इसमें भी 2 एंगल हमने बराबर दिखा दिया, तो ए के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे।
फिर देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF, यही सिद्ध करना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे हम, किसको किसको, तो DCA को और त्रिभुज HGF को। तो इसमें कोण 2 बराबर कोण 4 होगा और कोण D बराबर कोण H हो गया। तो AA के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हमने लिख दिया समरूप है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें बोल रहा है क्या कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC, देखिए AB बराबर AC दे दिया है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित है, E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। स्टूडेंट्स इस फिगर में हम त्रिभुज लेकर चलेंगे ABD और त्रिभुज ECF लेकर चलेंगे। तो देखिए ABD जो त्रिभुज बन रहा है उसमें का हम B कोण ले लेते हैं, कौन सा, ABD। देखिए ABD और त्रिभुज ECF में ECF लेकर चलते हैं, यानी ECF। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि आधार पर का कोण है। और फिर देखिए यहाँ D पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और A पर भी बन रहा है। तो D कोण ADB और कोण EFC 90 डिग्री के आधार पर दोनों क्या हो गया, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AAA के समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब